स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। व्हाट इज पास्ट टेंस? हाउ टू डिफाइन पास्ट टेंस? पास्ट टेंस डिनोट्स अ completed एक्शन इन द पास्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, he played football, he was playing football, he had played football, he had been playing football for the last 2 hours। बच्चों, पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले है सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, अगर आप स्ट्रक्चर्स वगैरह नोट करना चाहो तो इसके लिए आप लोग पेन पेपर के साथ प्रिपेयर रहोगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स अ completed एक्शन इन द पास्ट। दिस टेंस यूजुअली यूजेस पास्ट टाइम रेफरेंसेस सच एज एगो, बिफोर, लास्ट, etc। तो बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट टाइम में एक कंप्लीटेड एक्शन का बोध होता है और इस टेंस में हम लोग कुछ पास्ट टाइम रेफरेंसेस हैं जैसे कि एगो, बिफोर, लास्ट, इनका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस फॉर्म यानी V2 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जैसा कि चार्ट में एग्जाम्पल से समझाया गया है, एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में एग्जाम्पल है वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर V2 का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और उसके बाद पास्ट टाइम रेफरेंस भी है यहाँ पे लास्ट नाइट के रूप में। निगेटिव में बच्चों हम लोग सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ वॉच्ड के जगह वॉच होगा, V2 लगा हुआ है, यहाँ V1 होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। इंट्रोगेटिव में भी मिसप्रिंट है, यहाँ भी V1 ही होना चाहिए था। डिड वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट? तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे हम लोग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? तो बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन प्रोग्रेस फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। बच्चों, पास्ट टाइम में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो एक्शन कंटिन्यूड होता है, जो ऑलरेडी प्रोग्रेस में होता है, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले साल जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर। बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V4 फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स V4 फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम लोग वाज वर के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर। पिछले साल मैं जर्मन नहीं सीख रहा था। इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स, देन आफ्टर वाज वर, देन सब्जेक्ट, देन इफ नेसेसरी नॉट, एंड देन V4 फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। यस नो क्वेश्चन अगर हमें फॉर्म करना हो बच्चों तो हम लोग वाज वर से स्टार्ट कर सकते हैं और ये कन्फर्मेशन पर्पज़ के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉज आई लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर? क्या पिछले साल मैं जर्मन सीख रहा था? बच्चों, ये येस नो टाइप क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई या आंसर हमेशा या तो येस में आएगा या फिर नो में आएगा। बात करें WH वर्ड क्वेश्चन की तो व्हेन वॉज आई लर्निंग जर्मन, यानी मैं जर्मन कब सीख रहा था। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड क्वेश्चन जब हम फॉर्म करते हैं तो वाज वर्ड के पहले हम लोग WH वर्ड का यूज़ करते हैं।
Next kind of past tense is past perfect tense. What is past perfect tense? Past perfect tense denotes an action that had occurred in the past before another action took place. तो बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस से एक ऐसे एक्शन का बोध होता है जो पास्ट टाइम में ही किसी दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने के पहले वो कंप्लीट हो चुका था। इसके लिए बच्चों हम लोग अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ कॉलम में देख सकते हो, ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब। जब मैं क्लब गया वो पहले ही जा चुका था। इट मीन्स बच्चों यहाँ दो एक्शन हो रहा है, मेरे क्लब जाने का और उसके क्लब से निकल जाने का या वहाँ से चले जाने का। तो सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे कि विच ऑफ द टू एक्शंस टुक प्लेस अर्लियर, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट को। तो एग्जाम्पल है ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, यानी जब मैं क्लब गया तो वो पहले ही वहाँ से निकल चुका था, वो जा चुका था। इट मीन्स बच्चों क्लब में मैं बाद में पहुँचा, उसके निकलने का काम वहाँ से पहले हो चुका था। तो इस एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, जिसके लिए हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था, व्हेन आई वेंट टू द क्लब, जब मैं क्लब पहुँचा। निगेटिव में बच्चों हैड के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, जब मैं क्लब पहुंचा तो वो वहाँ से नहीं जा चुका था। हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, क्या वो जा चुका था जब मैं क्लब पहुंचा। इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, इफ नेसेसरी नॉट, देन V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? तो बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से एक ऐसे एक्शन का बोध होता है जो पास्ट टाइम में बहुत पहले स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली लंबे टाइम पीरियड तक वो एक्शन चलता रहा और पास्ट में ही जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक चलने के बाद वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ओके, तो इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस denotes an action that started long time ago and it was in progress for a specific time period and also completed in the past. Okay, इसके लिए बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग हैड बीन का यूज़ करते हैं, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V4 फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर और टाइम। फॉर एग्जाम्पल दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। तो बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो, एग्जाम्पल में सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है दे के रूप में, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हैड बीन, उसके बाद बी का ही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीइंग, जिसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट फ्रेंड, देन सिंस फॉर, यूज ऑफ सिंस फॉर, एंड देन टाइम। ओके, तो चूँकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज़ किया गया है। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में भी बताया था। फॉर का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। निगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम लोग हैड बीन के बीच में केवल नॉट को प्लेस कर देते हैं। ओके, दे हैड नॉट बीन बीइंग फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। इंट्रोगेटिव में हम लोग WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर हैड का यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग बीन को प्लेस करते हैं, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर एंड देन टाइम। ओके, उम्मीद करता हूँ कि पास्ट टेंस और इसके सारे काइंड्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पास्ट टेंस को रिवीजन कर लेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम।
कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट पास्ट फॉर्म। बच्चों इसमें आपको पास्ट टेंस के सारे ही काइंड्स के सेंटेंसेस मिल जाएंगे। एक एक सेंटेंस के सिचुएशन को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज बाय द टाइम वी डैश टू द थिएटर द प्ले डैश। ऑप्शन में बच्चों गेट ऑलरेडी स्टार्ट है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। बाय द टाइम वी डैश टू द थिएटर, इसके लिए ऑप्शन है गेट, ठीक है। यानी जब तक हम थिएटर पहुँचे, जब तक हम सिनेमा थिएटर पहुँचे, उस वक्त तक जो है प्ले यानी कि नाटक जो है वो पहले ही शुरू हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। तो बच्चों थिएटर हम बाद में पहुँचे, ठीक है, और प्ले पहले ही शुरू हो चुका था। तो बच्चों जो एक्शन पहले शुरू होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल में बताया था। और जो एक्शन बाद में हुआ उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ भी सबसे पहले प्ले के स्टार्ट होने का काम हुआ है, सो वी कैन यूज़ हियर द प्ले हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। द प्ले हैड ऑलरेडी स्टार्टेड यानी प्ले या नाटक शुरू हो चुका था। बाय द टाइम वी गॉट टू द थिएटर यानी हमारे थिएटर पहुंचने तक। ओके, मतलब बच्चों हम लोग थिएटर बाद में पहुंचे, जिसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया, और प्ले जो है पहले ही स्टार्ट हो चुका था, इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हमने किया हैड प्लस V3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट नाइट आई डैश, ऑप्शन में है ड्रीम अबाउट गोइंग टू द मून। बच्चों सबसे पहले सेंटेंस को समझेंगे। पिछली रात मैंने चांद पर जाने का सपना देखा। बच्चों ये एक कॉम्प्लीटेड एक्शन है, सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करता है, जिसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट गोइंग टू द मून और लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट गोइंग टू द मून। बच्चों ड्रीम्ड भी होता है B2 और ड्रीम्ड भी होता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन गिनी डैश मी यस्टरडे, ऑप्शन में है सी। ओके, आई डैश द स्ट्रीट, ऑप्शन में है क्रॉस। तो बच्चों सबसे पहले हम सेंटेंस को कंसीडर करते हैं, समझते हैं। जब गिन्नी ने मुझे कल देखा उस वक्त मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मैं स्ट्रीट क्रॉस कर रहा था। ओके, तो बच्चों सबसे पहले व्हेन गिन्नी डैश मी यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ पास्ट टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस है और इसके लिए हमें B2 का यूज़ करना है, पास्ट टेंस फॉर्म का ही यूज़ करना है। सो व्हेन गिनी सॉ मी यस्टरडे, क्योंकि बच्चों सी का पास्ट टेंस फॉर्म सॉ होता है। सो व्हेन गिनी सॉ मी यस्टरडे आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, उस समय कोई एक्शन कंटिन्यू था बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होगा। आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माई डैड डैश, ऑप्शन में है पेंट द लिविंग रूम फॉर 2 आवर्स बिफोर माई ब्रदर डैश, ऑप्शन में है कम टू हेल्प हिम। ओके, तो बच्चों सेंटेंस को हम समझेंगे कि मेरे डैड जो हैं वो 2 घंटों से लिविंग रूम को पेंट कर रहे थे, ठीक है, इसके पहले कि मेरा भाई जो है उनकी मदद के लिए आया। मतलब मेरा भाई जो है उनकी मदद के लिए बाद में आया और मेरे डैड पहले से ही लिविंग रूम को पेंट कर रहे थे। टाइम भी दिया हुआ है, सिंस फॉर का भी यूज़ है, हम समझ सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट ब्लैंक में हमें यूज़ करना है। सो माई डैड हैड बीन पेंटिंग द लिविंग रूम फॉर 2 आवर्स, ओके, बिफोर माई ब्रदर केम टू हेल्प हिम। क्वेश्चन नंबर 5 है नोरा डैश, ऑप्शन में है लाई। लाई मीन्स बच्चों लेटना होता है इन अ हैमॉक। हैमॉक मीन्स बच्चों स्विंग होता है, झूला होता है, ठीक है। वाइल फील्ड डैश, ऑप्शन में है वीड द गार्डन। तो बच्चों सेंटेंस को हम समझेंगे। पहले कह रहा है कि नोरा जो है वो हैमॉक में लेटी हुई थी, ठीक है, झूले पर लेटी हुई थी, जबकि फिल जो है वो गार्डन के खर पतवार को निकाल रहा था, ठीक है। तो
फर्स्ट वाले सेंटेंस में बच्चों हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। नोरा वॉज लाइंग इन अ हैमॉक वाइल फिल वॉज वीडिंग द गार्डन। दोनों ही सेंटेंसेस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया। दोनों ही एक्शन से ये पता चल रहा था कि दोनों ही एक्शंस कंटिन्यूअस मोड में थे या प्रोग्रेस में थे, तो इसलिए हमने यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज बिफोर द स्मिथ्स डैश देयर न्यू हाउस दे डैश फॉर अ सुटेबल वन फॉर अ ईयर। ओके बच्चों, फर्स्ट ब्लैंक के लिए ऑप्शन में है बाय और सेकंड के लिए है लुक। तो सेंटेंस को हम समझेंगे कि नया घर लेने के पहले स्मिथ्स फैमिली जो है वो पिछले एक साल तक जो है उन्होंने एक सूटेबल घर अपने लिए ढूंढा था, ठीक है, या ढूंढने का काम वो कर रहे थे। तो बच्चों डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि जो सेकंड वाला ब्लैंक है और जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है, चूँकि यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, सिंस फॉर के साथ टाइम का भी यूज़ किया गया है। और उसके बाद जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है वो सिंपल पास्ट टेंस को रेफर करता है। तो बिफोर द स्मिथ्स बाउट देयर न्यू हाउस दे हैड बीन लुकिंग फॉर अ सुटेबल वन फॉर अ ईयर, यानी नया घर लेने के पहले वो एक साल तक जो है एक सुटेबल घर अपने लिए तलाश रहे थे। नेक्स्ट नंबर 7, लेवरा डैश अस अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हर हॉलीडे इन इटली। ओके, लेवरा सेंट अस अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हर हॉलीडे इन इटली, यानी लेवरा ने हमें एक पोस्ट कार्ड सेंड किया जो कि पास्ट एक्शन है, ठीक है, अपने हॉलीडे से। इटली में वो हॉलीडे के लिए गई हुई थी, ठीक है, जहाँ से उसने एक पोस्ट कार्ड हमें उसने सेंड किया। तो बच्चों ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एज क्लियर डैश द फर्नीचर शी डैश हर मम्स वेस। ओके, जब क्लैरी फर्नीचर डस्ट कर रही थी तब उसने अपने मम्मी के वेस को तोड़ डाला, ठीक है। तो इस सेंटेंस में बच्चों जो फर्स्ट एक्शन है वो कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है, जबकि दूसरा एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हुआ है। ओके, तो एज क्लेरी वॉज डस्टिंग द फर्नीचर, जिस वक्त क्लेरी फर्नीचर को डस्ट कर रही थी उस वक्त उसने मम के वेस को या फूलदान को तोड़ डाला। शी ब्रोक हर मम्स वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माई सिस्टर डैश, ऑप्शन में नेवर एंड बी, टू द सर्कस बिफोर लास्ट वीक। ओके बच्चों, सेंटेंस को सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे। मेरी बहन जो है वो पहले कभी भी सर्कस में नहीं गई थी, ठीक है, पिछले सप्ताह के पहले तक वो कभी भी सर्कस में नहीं गई थी। तो माई सिस्टर हैड नेवर बीन टू द सर्कस बिफोर लास्ट वीक, एक पर्टिकुलर टाइम के पहले जो एक्शन हुआ या नहीं हुआ इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और वही हमने किया। माई सिस्टर हैड नेवर, बी का बच्चों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन होता है, तो माई सिस्टर हैड नेवर बीन टू द सर्कस बिफोर लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, पैम एंड आई डैश फॉर द हिस्ट्री एग्जाम व्हेन द लाइट्स डैश ऑफ। बच्चों फर्स्ट सेंटेंस के लिए ऑप्शन है स्टडी एंड सेकंड के लिए गो, ठीक है, यानी जब पैम और मैं हिस्ट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए जब हम स्टडी कर रहे थे, इट मीन्स बच्चों कि यहाँ पर एक्शन जो है कंटिन्यूअस मोड में है और इसे हम सिंपल पास्ट टेंस में ही फॉर्म करेंगे। तभी जो है क्या होता है कि लाइट्स चली गई। ओके, जब हम हिस्ट्री एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे थे तब क्या हुआ, लाइट्स चली गई। ओके, तो इसे फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, जबकि दूसरे वाले में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पैम एंड आई वर स्टडिंग फॉर द हिस्ट्री एग्ज़ाम। बच्चों हम लोग वर स्टडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रेफर करता है। वर क्यों, चूँकि पैम एंड आई रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर।
इसलिए पैम एंड आई वर स्टडिंग फॉर द हिस्ट्री एग्ज़ाम व्हेन द लाइट्स गो एंड वेंट ऑफ। बच्चों वेंट जो है वो गो का ही पास्ट टेंस फॉर्म है, V2 फॉर्म है, जिसका यूज सिंपल पास्ट टेंस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द अलार्म क्लॉक डैश, ऑप्शन में नॉट रिंग यस्टरडे मॉर्निंग एंड आई डैश, ऑप्शन में है बी लेट फॉर वर्क। ओके, मतलब यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह जो है अलार्म क्लॉक नहीं बजा। ओके, और इसलिए मुझे काम के लिए देर हो गई। ओके, तो बच्चों सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम लोग V2 का यूज़ करते हैं, बट यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम लोग डिड नॉट का यूज़ करेंगे। द अलार्म क्लॉक डिड नॉट रिंग यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, यस्टरडे मॉर्निंग बच्चों ये पास्ट टाइम रेफरेंस है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। तो द अलार्म क्लॉक डिड नॉट रिंग यस्टरडे मॉर्निंग एंड आई बिकेम लेट फॉर वर्क। ओके, बी का V2 फॉर्म बिकेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर रॉबर्ट्स डैश इन द कंपनी फॉर 6 years बिफोर इट डैश बैंकरप्ट। ओके, मीन्स बच्चों इस सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं दो स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट, मिस्टर रॉबर्ट्स डैश इन द कंपनी फॉर 6 years। यहाँ बच्चों सिंस फॉर के यूज के साथ टाइम भी है, हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट यहाँ कर सकते हैं। मिस्टर रॉबर्ट्स हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 6 years, मतलब मिस्टर रॉबर्ट्स जो है वो कंपनी में पिछले 6 साल से काम कर रहे थे। बाद में वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, उसका दिवालिया निकल जाता है। ठीक है, तो बिफोर इट वेंट बैंकरप्ट, चूँकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, एक्शन बाद में हुआ है, पहले वाले एक्शन के बाद में ये एक्शन हुआ, इसलिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज यू डैश, ऑप्शन में नॉट स्लीप व्हेन आई डैश, ऑप्शन में रिटर्न लास्ट नाइट। तो बच्चों सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। जब लास्ट नाइट मैं लौटा तुम सोए हुए नहीं थे या तुम नहीं सो चुके थे। ओके, तो फर्स्ट एक्शन जो हुआ है वो नहीं सो चुकने का हुआ है। ठीक है, नॉट हैविंग स्लेप्ट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। यू हैड नॉट स्लेप्ट व्हेन आई रिटर्न्ड लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन डैश, ऑप्शन में दे विजिट यू लास्ट टाइम। लास्ट टाइम बच्चों यहाँ भी हमें पास्ट टाइम रेफरेंस मिल रहा है, हम समझ सकते हैं सेंटेंस जो है हमें सिंपल पास्ट में ही इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना है। सो हम स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, व्हेन डिड दे विजिट यू लास्ट टाइम, यानी पिछली दफ़ा या पिछले बार वो तुम्हारे यहाँ कब गए या तुमसे मिलने कब गए। When did they visit you last time? Next question number 15 is yesterday at this time Karan dash a letter of application to the manager of L'Oreal. Okay, यानी कल इस वक्त करण जो है वो लॉरियल कंपनी के मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिख रहा था। इट मीन्स बच्चों कि कल बीते हुए समय में इसी वक्त कोई काम कंटिन्यूअस मोड में था, कोई काम प्रोग्रेस में था, जिसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे एट दिस टाइम करण वॉज राइटिंग अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ लॉरियल। ओके, वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आई डैश, ऑप्शन में नॉट पे अटेंशन टू द टीचर एंड माई फ्रेंड्स डैश नॉट पे अटेंशन ईदर। ओके, यानी मैंने अपने टीचर को नहीं सुना या टीचर पे ध्यान नहीं दिया और मेरे दोस्तों ने भी टीचर पे ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, हम इसे फॉर्म कर सकते हैं आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द टीचर एंड माई फ्रेंड्स डिड नॉट पे अटेंशन ईदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन वी डैश
ऑप्शन में है गो, आउट फॉर अ वॉक लास्ट संडे मॉर्निंग, द सन डैश एंड इट डैश क्वाइट वार्म। तो बच्चों सेंटेंस को समझेंगे। जब पिछले संडे मॉर्निंग को हम टहलने के लिए बाहर गए थे, उस वक्त सन जो है शाइन कर रहा था, ठीक है, और काफ़ी गर्मी थी। तो बच्चों फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है वो सिंपल पास्ट टेंस को रेफर करता है, जिसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, V2 का यहाँ यूज़ करेंगे। When we went out for a walk last Sunday morning, the sun was shining। बच्चों उस वक्त सन जो है शाइन कर रहा था, इट मीन्स कि कंटिन्यूस फ्लो में था, प्रोग्रेस में था, सूर्य जो है वो चमक रहा था। तो जिसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, वाज वर्ब प्लस V4 का यूज़ करेंगे। द सन वाज शाइनिंग एंड इट वाज क्वाइट वार्म, और काफ़ी गर्मी थी, ठीक है। तो बी का पास्ट टेंस फॉर्म बच्चों वाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वी डैश ऑप्शन में नेवर सी द पिरामिड्स बिफोर आवर ट्रिप टू इजिप्ट इन 2005। बच्चों यहाँ भी 2 एक्शंस है, बट सेकेंड वाले एक्शंस को क्लियरली शो नहीं किया गया है, ठीक है। तो सेंटेंस को हम समझते हैं। 2005 में यानी 2005 ईयर में इजिप्ट के ट्रिप के पहले हमने कभी भी पिरामिड्स नहीं देखे थे, ओके। तो इस सेंटेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड के पहले एक दूसरा एक्शन भी है जो पहले हुआ, ठीक है। तो वी हैड नेवर सीन, सी का V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बच्चों सीन होता है। वी हैड नेवर सीन द पिरामिड्स बिफोर आवर ट्रिप टू इजिप्ट इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। डैश ऑप्शन में सब्जेक्ट के रूप में है साइमन एंड एलिस, वर्ब के रूप में है गेट मैरिड लास्ट समर, ओके। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों। क्या पिछले साल साइमन और एलिस की शादी हो गई, ओके। तो डिड साइमन एंड एलिस गेट मैरिड लास्ट ईयर, ओके। सिंपल पास्ट टेंस का ये यस नो क्वेश्चन था बच्चों, इसलिए हमने डिड से ही शुरू किया सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दे डैश ऑप्शन में वेट फॉर मोर देन एन आवर बिफोर लेडी गागा डैश ऑप्शन में है अपीयर ऑन द स्टेज, ओके। बच्चों इस सेंटेंस में भी दो एक्शन है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को रीड आउट करेंगे और समझेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा बाद में। जो एक्शन पहले हुआ है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ओके। सो दे डैश फॉर मोर देन एन आवर बिफोर लेडी गागा डैश ऑन द स्टेज, ओके। तो बच्चों यहाँ जो एक्शन का सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो पहले से वेट कर रहे थे और लेडी गागा जो है स्टेज पे बाद में अपीयर हुई। तो जो एक्शन बच्चों यहाँ पहले हुआ है, चूँकि यहाँ पर टाइम फैक्टर भी है, टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हम इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर बिफोर लेडी गागा अपीयर्ड ऑन द स्टेज, ओके। तो हमने देखा कि फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे बना, जबकि दूसरा वाला सेंटेंस सेकेंड वन जो है वो सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज मिशेल एंड रॉबर्ट डैश ऑप्शन में है रोलर ब्लेड इन द बैकयार्ड व्हेन सैली डैश ऑप्शन में है 4। तो बच्चों फर्स्ट वाले एक्शन को यहाँ भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। मिशेल एंड रॉबर्ट वर रोलर ब्लेडिंग इन द बैकयार्ड व्हेन सैली फोन्ड। रोलर ब्लेडिंग बच्चों एक तरह का मशीन है जिसे हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त वो उस काम को कर रहे थे जब सैली का फ़ोन आया या जब सैली ने फ़ोन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज़ आई डैश ऑप्शन में मीट हैरी एट ब्रेंडाज बर्थडे
पार्टी लास्ट मंथ। तो बच्चों ऑप्शन में है मीट, ओके, यानी लास्ट मंथ ब्रिंडा के बर्थडे पार्टी में मैं हैरी से मिला। तो ये एक कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट टेंस में। आई मेट, MET, मेट, मेट बच्चों मीट का पास्ट टेंस फॉर्म है। तो आई मेट हैरी एट ब्रिंडाज बर्थडे पार्टी लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डैश, ऑप्शन में यू एंड स्पेंड योर लास्ट विंटर हॉलीडेज, यानी बच्चों पिछले विंटर हॉलीडेज तुमने या लास्ट विंटर हॉलीडेज तुमने कहाँ गुजारे या व्यतीत किए। ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसके लिए हम लोग डिड प्लस V1 का यूज़ करेंगे WH वर्ड के बाद। वेयर डिड यू स्पेंड योर लास्ट विंटर हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज माई कज़न एंड आई डैश, ऑप्शन में है सीट एट द पार्क बेंच व्हेन वी डैश, ऑप्शन में है हियर अ थंडर। ओके बच्चों फर्स्ट वाला जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस मोड में है कि हम मेरा कज़न और मैं दोनों ही पार्क में बैठे हुए थे जब हमने पार्क बेंच में बैठे हुए थे जब हमने थंडरिंग की आवाज़ को सुना। ठीक है, तो दूसरा वाला जो एक्शन है बच्चों वो सिंपल पास्ट में हुआ, जबकि फर्स्ट एक्शन took place in a continuous mode. Okay, so we can use here past continuous tense structure. My cousin and I were sitting at the park bench when we heard a thunder. Okay, next question number 25, by 6 o'clock Ted dash, option में है pack all his stuff in his backpack. Okay, यहाँ भी बच्चों हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम रेफरेंस मिल रहा है बाय के साथ। बाय मतलब बच्चों एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कोई काम हो चुका था, तो बाय 6 o'clock यानी 6 बजे तक टेड जो है वो ऑलरेडी अपने स्टाफ को पैक कर चुका था अपने बैकपैक में। स्टाफ मीन्स बच्चों छड़ी होती है। ठीक है, तो बाय 6 o'clock टेड पैक्ड ऑल हिज stuff in his backpack. Next question number 26 is I dash sun bath for 2 hours before it dash, ऑप्शन में है start to rain. ओके, सन बाथ मीन्स बच्चों धूप लेना या धूप सेकना। ओके, तो मैं 2 घंटों तक सन बाथ ले रहा था, ठीक है, धूप सेक रहा था बारिश शुरू होने के पहले। तो यहाँ सनबाथ लेने का एक्शन पहले हुआ है बच्चों, फिर बाद में बारिश शुरू होने का एक्शन हुआ है। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर पुट करेंगे, रखेंगे। आई हैड बीन सनबाथिंग फॉर 2 hours बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। वन मोर प्रैक्टिस सेट वी हैव हियर फ्रॉम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। इस सेट में बच्चों हम लोग केवल सिंपल पास्ट टेंस जो कि पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड होता है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इजी भी है आप लोगों के लिए। इसमें केवल V2 का यूज़ करना है, सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट टेंस फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, और इन ऑलमोस्ट ऑल द सेंटेंसेस यू कैन नोटिस द पास्ट टाइम रेफरेंसेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दे डैश टीवी लास्ट नाइट, ऑप्शन में है वॉच, मीन्स लास्ट नाइट उन्होंने टेलीविज़न देखा। ओके, ये कॉम्प्लीटेड एक्शन है, इसके लिए हम लोग V2 का यूज़ करेंगे। दे वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसिला डैश टू हर फ्रेंड्स ऑल डे। ओके, यानी सारा दिन जो है प्रिसिला अपने फ्रेंड्स से बातचीत की या उसने बातचीत किया सारा दिन। तो इसके लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। टॉक का पास्ट टेंस फॉर्म टॉक्ड होता है बच्चों। प्रिसिला टॉक टू हर फ्रेंड्स प्रिसिला टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑल डे। आई डैश अ टेरिबल हेडेक यस्टरडे, कल मुझे बहुत ही भयंकर हेडेक हो गया, सिर दर्द हो गया। तो बच्चों सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग हैज़ हैव का चेंज फॉर्म जो होता है हैड उसे यूज़ करते हैं। आई हैड अ टेरिबल हेडेक यस्टरडे। नेक्स्ट, बॉब डैश कम फ्रॉम स्कूल लेट।
बच्चों ऑप्शन में है कम, ठीक है, यानी बॉब जो है वो स्कूल से लेट जो है घर पहुंचा, तो इसके लिए हम लोग कम के V2 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। बॉब केम होम फ्रॉम स्कूल लेट। ओके, नेक्स्ट ए डैश, ऑप्शन में है अराइव लेट, एंड डैश मिस, ऑप्शन में है सेकेंड ऑप्शन में द बस। यानी बच्चों वो देर से आया और उसकी बस छूट गई, सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। दे अराइव्ड, सॉरी, वे लोग लेट से आए और इस कारण से उनकी बस छूट गई, तो दे अराइव्ड लेट एंड मिस्ड द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, शी डैश, ऑप्शन में स्टडी हार्ड, एंड डैश ऑप्शन में है पास द एग्ज़ाम। शी स्टडीड हार्ड एंड पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, ही डैश द ऑफिस टू टेल देम ही वॉज सिक। ओके, यानी उसने अपने ऑफिस कॉल किया बताने के लिए कि वो बीमार था, तो ये भी कॉम्प्लीटेड एक्शन है और इसके लिए हम यहाँ कॉल्ड का यूज़ करेंगे। ही कॉल्ड द ऑफिस टू टेल देम ही वॉज सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच इज, आई डैश, ऑप्शन में स्पीक टू द डायरेक्टर एज ही वॉज लिविंग द रूम। ओके, यानी जब डायरेक्टर जो है कमरे से बाहर जा रहे थे तब मैंने उनसे बातचीत की, ये कॉम्प्लीटेड एक्शन है। स्पीक का पास्ट टेंस फॉर्म स्पोक होता है। आई स्पोक टू द डायरेक्टर एज ही वॉज लिविंग द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जॉनसन डैश अर्ली दिस मॉर्निंग। ओके, गेट अप ऑप्शन में है, यानी आज सुबह जो है सवेरे ही जग गए थे डॉक्टर जॉनसन, जो कि एक कॉम्प्लीटेड एक्शन है। डॉक्टर जॉनसन गॉट अप अर्ली दिस मॉर्निंग। मैरी डैश हर होमवर्क एंड डैश टू स्कूल। मैरी ने अपना होमवर्क किया और वो स्कूल गई, किया और स्कूल गई। मतलब बच्चों ये भी पास्ट रेफरेंस वाला सेंटेंस है, इसे हम सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। मैरी डिड हर होमवर्क एंड वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, क्रिस डैश अ $10 बिल। मतलब बच्चों क्रिस को $10 का बिल मिला। हम लोग यहाँ फाइंड के V2 फॉर्म फाउंड का यूज़ करेंगे। क्रिस फाउंड अ $10 बिल। एक चीज़ नोटिसिएबल है बच्चों कि इस सेट के जो सारे सेंटेंसेस हैं वो सिंपल पास्ट टेंस को बिलोंग करते हैं और सारे ही सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ पास्ट टाइम रेफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इजीली हम समझ सकते हैं कि ये सारे ही सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में हैं और इनमें हमें मेनली V2 का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द डॉग डैश अस डाउन द रोड। यानी कुत्ता जो है वो हमारे पीछे पीछे आया सड़क पे। द डॉग फॉलोड अस डाउन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एम इज, दोज स्टूडेंट्स डैश हार्ड लास्ट सेमेस्टर। यानी बच्चों पिछले सेमेस्टर में बच्चों ने काफ़ी कठिन परिश्रम किए उन बच्चों ने, तो दोज स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड लास्ट सेमेस्टर। नेक्स्ट, ल्यूसियो डैश, ऑप्शन में स्टॉप एट द कॉर्नर, एंड डैश ऑप्शन में कॉल अस। मीन्स ल्यूसियो स्टॉप्ड एट द कॉर्नर एंड कॉल्ड अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई डैश, ऑप्शन में ट्राई टू टॉक टू हेलन लास्ट नाइट। यानी पिछली रात मैंने हेलन से बातचीत करने की कोशिश की। आई ट्राइड, ट्राइड बच्चों ट्राई का ही V2 फॉर्म है। आई ट्राइड टू टॉक टू हेलन लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने हेलन से बात करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश द फोन बिल यस्टरडे। कल मैंने फ़ोन बिल भर दिया या अदा कर दिया या पे कर दिया। तो बच्चों पे का पास्ट टेंस फॉर्म होता है पेड। ओके, PAID, आई पेड द फोन बिल यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई डैड डैश अ कोल्ड व्हेन ही डैश इन कनाडा। ओके, मतलब बच्चों जब मेरे डैड कनाडा में थे तब उन्हें सर्दी लग गई, सिंपल पास्ट टेंस है। तो माई डैड कॉट, बच्चों कॉट V2 फॉर्म होता है कैच के लिए, CAUGHT। तो माई डैड कॉट अ कोल्ड व्हेन ही वॉज इन कनाडा। बी का पास्ट टेंस फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म वॉज वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश होम अर्ली यस्टरडे। ओके, यानी वो कल पहले ही घर से निकल गई, तो शी लेफ्ट होम अर्ली यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश ईच अदर वेरी वेल व्हेन दे डैश किड्स। ओके, मतलब बच्चों
दे न्यू ईच अदर वेरी वेल, ठीक है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट का, ठीक है। व्हेन दे वर किड्स, जब वो बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर डैश, ऑप्शन में है ब्रिंग द एग्जाम्स करेक्टेड, ओके। द टीचर ब्राउट द एग्जाम्स करेक्टेड। नेक्स्ट, शी वॉज क्लीनिंग द वेस्ट व्हेन शी डैश इट, मतलब बच्चों जब वो वेस्ट को या फूलदान को साफ कर रही थी, ठीक है, जब वो फूलदान उससे छूटकर गिर गया। साफ कर रही थी बच्चों, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, जबकि हाथ से छूटकर गिर गया ये सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करता है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे ब्लैंक में। शी वॉज क्लीनिंग द वेस्ट व्हेन शी ड्रॉप्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश, ऑप्शन में जॉग इन द पार्क यस्टरडे, ओके, यानी कल हमने पार्क में जॉगिंग की, तो वी जॉग्ड, JOGGED, जॉग्ड इन द पार्क यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायर डैश वाइल वी डैश आउट, जब हम बाहर थे आग लग गई। द फायर ऑकर्ड वाइल वी वर आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आई डैश, ऑप्शन में है मीट सम नाइस पीपल एट द पार्टी लास्ट वीकेंड, यानी लास्ट वीकेंड पार्टी में मैं कुछ अच्छे लोगों से मिला। ये कॉम्प्लीटेड एक्शन है बच्चों, जिसके लिए हम लोग V2 फॉर्म का यूज़ करेंगे, मीट के V2 फॉर्म का। आई मेट सम नाइस पीपल एट द पार्टी लास्ट वीकेंड। नेक्स्ट, कैरल डैश, ऑप्शन में स्लीप until late on the weekend, then she dash out to lunch, ओके। मतलब बच्चों कैरल स्लेप्ट, स्लेप्ट बच्चों स्लीप का ही पास्ट टेंस फॉर्म है, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। तो कैरल स्लेप्ट until late on the weekend, ओके, यानी वीकेंड पर लेट तक जो है कैरल सोई, ठीक है, या सोई हुई थी, और तब वो बाहर लंच के लिए गई। Then she went out to lunch. Next, and the last question of this set, we dash to the USA on a great airplane, okay, option में fly, we flew, बच्चों fly का V2 फॉर्म flew होता है, FLEW, we flew to the USA on a great airplane, okay। उम्मीद करता हूँ बच्चों, I hope that you might be getting the explanations। अब हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे। व्हाट इज फ्यूचर टेंस? बच्चों फ्यूचर टेंस डिनोट्स एन एक्शन ऑकरिंग इन द फ्यूचर टाइम, ओके, और दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टाइम। इट हैज़ ऑल्सो इट्स 4 काइंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिगार्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस बच्चों? तो सिंपल फ्यूचर टेंस डिनोट्स अ फ्यूचर प्लान, ओके, अ फ्यूचर एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन कमिंग टाइम, ओके। तो सिंपल फ्यूचर के लिए बच्चों हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों जनरली वी यूज शैल with the subjects of first person singular number and plural number, and we use will with the rest persons and numbers, means हम लोग will का यूज़ सेकेंड पर्सन के लिए करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, whether we talk about singular number और plural number, it doesn't matter, ओके। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है बच्चों, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उसके बाद शैल और विल को यूज़ करते हैं, देन आफ्टर हम लोग V1 का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर इन द चार्ट, दे विल स्टडी मैथ। बच्चों दे यहाँ सब्जेक्ट है, दे के लिए विल का यूज़ हमने किया, उसके बाद स्टडी जो कि V1 फॉर्म है, देन आफ्टर वी हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट मैथ, ओके। दे विल स्टडी मैथ्स मतलब वो मैथ्स की पढ़ाई करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। टू फॉर्म निगेटिव सेंटेंसेस बच्चों वी ऐड नॉट जस्ट आफ्टर द यूज ऑफ शैल और विल। वे लोग मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, दे विल नॉट स्टडी मैथ्स, ओके। नेक्स्ट, टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले
हम ये जानते हैं कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यस नो और WH वर्ड, ठीक है। तो दोनों का ही स्ट्रक्चर मैं एक में ही, सिंगल स्ट्रक्चर में ही दोनों को इंक्लूड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट WH वर्ड्स एंड देन आफ्टर शैल और विल एंड देन subject, if necessary not, then V1 form of the verb and then object. Okay, you can note it down. I repeat again, WH words plus shall or will plus subject plus if necessary not plus V1 plus object. Okay बच्चों, क्या वे लोग मैथ्स पढ़ेंगे? बच्चों ये एक यस नो क्वेश्चन है जिसका फॉर्मेशन हम एक्सिलियरी से स्टार्ट करेंगे, मॉडल से स्टार्ट करेंगे, शैल और विल से। क्या वे लोग मैथ्स पढ़ेंगे? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बच्चों विल का हमें यूज़ करना है, देन दे सब्जेक्ट, विल दे, देन V1 फॉर्म स्टडी एंड देन ऑब्जेक्ट मैथ्स। तो विल दे स्टडी मैथ्स, क्या वो मैथ्स पढ़ेंगे? वो क्या पढ़ेंगे? व्हाट विल दे स्टडी, वो क्या पढ़ेंगे? व्हाट विल दे स्टडी। ओके, अब बात करेंगे बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या बच्चों? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट समथिंग विल ऑकर इन द फ्यूचर। मतलब बच्चों कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा, ओके, और वो कंटिन्यू रहेगा एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम तक के लिए, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यूअस मोड में रहेगा। ऐसे एक्शन को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होना कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई विल बी टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाता रहूँगा। एक स्ट्रक्चर आप अपने चार्ट में भी देख सकते हो। दे विल बी लविंग यू, वे लोग तुम्हें प्यार करते रहेंगे। मीन्स बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में कोई एक्शन जो कंटिन्यूअस मोड में होगा लेकिन उसके ख़त्म होने की या उसके फिनिश होने की कोई टाइम मेंशन वहाँ नहीं होगी। ठीक है, इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, सब्जेक्ट प्लेस करने के बाद हम लोग शैल और विल का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर बी and then V4 form of the verb, present participle, and then object. Once again I repeat the structure for you: subject plus shall or will plus be plus V4 present participle form and then object. बच्चों future continuous tense, they will be loving you, I will be teaching you, she will be writing letters to him, they will be playing football in the field. नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग शैल और विल के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। दे विल नॉट बी प्लेइंग बास्केटबॉल, ही विल नॉट बी ड्राइविंग कार। इंट्रोगेटिव के लिए बच्चों हम लोग WH वर्ड्स प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यस नो के एग्जाम्पल में बच्चों आप कॉर्नर में देख सकते हो, विल दे बी लविंग यू, क्या वो तुम्हें प्यार करते रहेंगे? वो तुम्हें प्यार क्यों करते रहेंगे? वाई विल दे बी लविंग यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता रहूँगा? व्हाट शैल आई बी टीचिंग यू। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या? व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ओके, मतलब बच्चों एक ऐसा एक्शन, ठीक है, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पहले फ्यूचर में जो है कंप्लीट हो चुकेगा। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो पत्र लिख चुकेगी, वह भोजन कर चुकेगा, वह पटना जा चुकेगा, वह यहाँ पहुँच चुकेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। सब्जेक्ट
प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस V3 form of the verb means past participle form of the verb and then object. ओके तो बच्चों एग्जाम्पल में बाय नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह तक दे विल हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, यानी अगले सप्ताह तक जो है वो ढेर सारा धन कमा चुकेंगे। बाय नेक्स्ट वीक ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम पटना, अगले सप्ताह तक वो पटना से रिटर्न हो चुकेगा। बच्चों निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग शैल विल और हैव के बीच नॉट को प्लेस करते हैं, ठीक है। अगले सप्ताह तक वे लोग ढेर सारा धन नहीं कमा चुकेंगे, तो बाय नेक्स्ट वीक दे विल नॉट हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी। ओके इंट्रोगेटिव में बच्चों हम लोग WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं, शैल विल देन सब्जेक्ट देन हैव and then V3 form of the verb and then object. For example, we have a yes no question example here. Will they have earned lots of money by next week? क्या अगले सप्ताह तक वो लोग ढेर सारा धन कमा चुकेंगे? तो बेसिकली बच्चों इस टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद शैल विल हैव प्लस V3 का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट we talk about future perfect continuous tense. What is future perfect continuous tense बच्चों? The future perfect continuous tense denotes an action that will continue until a point of time in the future. मतलब बच्चों इस टेंस से किसी ऐसे एक्शन का बोध होता है जो फ्यूचर टाइम के किसी फिक्स्ड या सर्टेन टाइम से पहले ही शुरू हो करके उस टाइम पर कंटिन्यू रहेगा या कंप्लीट हो चुकेगा। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को शॉपिंग करता रहूँगा, ठीक है। आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, मैं 2 सालों से पढ़ाता रहूँगा। ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक बाय 6 o'clock, ओके यानी 6 o'clock तक वो इस बुक को पढ़ता रहेगा। ओके बच्चों तो इस टेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, आप लोग नोट कर सकते हो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर हम लोग शैल और विल, उसके बाद हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं, देन बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट देन सिंस वर्ब एंड देन टाइम। निगेटिव में बच्चों हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं जस्ट आफ्टर शैल और विल। फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को शॉपिंग नहीं करता रहूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल आई हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, क्या मैं ट्यूसडे को शॉपिंग करता रहूँगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अब हम लोग बच्चों मिक्स टेंसेस की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, मे बी कि इनमें कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट भी हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि इन्हें मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है और ना ही लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश अ न्यू बाइक यस्टरडे, ऑप्शन में है बाय। यहाँ हमें पास्ट टाइम रेफरेंस मिलता है यस्टरडे के रूप में, हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करता है, जिसके लिए हम लोग V2 फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई बॉट अ न्यू बाइक यस्टरडे, ओके। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट हरी अप नाउ, यदि तुम जल्दबाजी नहीं करते हो तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बच्चों ये फ्यूचर रेफरेंस वाला सेंटेंस है, जिसके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल विल का यूज़ करेंगे और बी का जो एप्रोप्रिएट फॉर्म यहाँ पे होगा उसका यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे, तो बी जो है अपने एज इट इज़ फॉर्म में रह जाएगा। इफ़ यू डोंट हरी अप नाउ यू विल बी लेट फॉर स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इनकरेक्ट है, 3rd नंबर, 4th नंबर भी इनकरेक्ट है। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, आई डैश ऑन हॉलीडे सिंस 1996, यानी बच्चों मैं 1996 से ही हॉलीडे पे हूँ, छुट्टियों पे हूँ, ठीक है। मतलब हमारी छुट्टी या मेरी छुट्टी जो है 1996 में स्टार्ट हुई, जो कि अभी भी बनी हुई है, ओके।
मीन्स ये एक्शन पास्ट टाइम में स्टार्ट होकर के अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को पढ़ाया था। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही बिलोंग करता है, जिसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आई हैव बीन ऑन हॉलीडे सिंस 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश ऑप्शन में नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी व्हेन आई वाज यंग। ओके, यानी जब मैं छोटा था उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ओके, यानी ये सिंपल पास्ट में बनाएंगे बच्चों। पॉजिटिव सेंटेंस है, अधिकार सूचक सेंटेंस है ये, और इसके लिए हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। तो चूँकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में बनेगा, इसके लिए हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। आई हैड नॉट हैव a lot of money when I was young, okay, or I did not have, okay, I did not have a lot of money when I was young। तो did not have का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, और had not have का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 इज आई वुड स्पेंड माई हॉलीडेज इन द USA इफ़ आई डैश एनफ मनी। ऑप्शन में है ओके, यानी बच्चों यदि मेरे पास पैसे होते, पर्याप्त पैसे होते, तो मैं हॉलीडेज़ USA में स्पेंड करता। बच्चों ये कंडीशनल सेंटेंस है पास्ट में। ओके, तो इसके लिए हम लोग ब्लैंक में सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। आई वुड स्पेंड माई हॉलीडेज़ इन द USA इफ़ आई हैड एनफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ही डैश वाटर स्पोर्ट्स वेरी मच, यानी उसे वाटर स्पोर्ट्स बहुत अधिक पसंद है। तो बच्चों सेंटेंस के मीनिंग से हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा कि वो वाटर स्पोर्ट्स बहुत अधिक पसंद करता है। ऑब्वियसली ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हुए बनाएंगे ही लाइक्स वाटर स्पोर्ट्स वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द वेदर टुडे डैश इवन वर्स देन यस्टरडे। ऑप्शन में है बी। सेंटेंस को समझेंगे कि कल की अपेक्षा आज का मौसम जो है और भी ज़्यादा खराब है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए इज एम.आर. का यूज करते हुए इस सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे। द वेदर टुडे इज इवन वर्स देन यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मेनी पीपल कैन यू सी आउटसाइड। बाहर आप कितने लोगों को देख सकते हो। ओके, देर आर नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दे डैश ऑप्शन में है स्विम इन द सी व्हेन द शार्क अटैक्ड, यानी बच्चों वे लोग उस वक्त सागर में या समुद्र में स्विमिंग कर रहे थे। कंटिन्यूअस मोड में एक्शन हो रहा है बच्चों पास्ट टाइम में, जब शार्क ने उन पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। तो हम लोग फॉर्म कर सकते हैं कि दे वर स्विमिंग इन द सी व्हेन द शार्क अटैक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश ब्रेकफास्ट, ऑप्शन में है ईट, एंड देन वी डैश, ऑप्शन में है लीव द हाउस, यानी हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम चले गए, घर से चले गए। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम बनाएंगे वी एट, क्योंकि बच्चों एट जो है ईट का V2 फॉर्म होता है, पास्ट टेंस फॉर्म होता है। तो वी एट ब्रेकफास्ट एंड देन वी लेफ्ट द हाउस। लीव का V2 फॉर्म बच्चों लेफ्ट होता है, LEFT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश लंदन फॉर 3 years, ऑप्शन में है विजिट, मैं 3 सालों से लंदन जा रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, यानी 3 साल पहले मैंने लंदन जाना शुरू किया था और अभी भी किसी भी पर्पज़ से मैं वहाँ जाता रहा हूँ या जा रहा हूँ। डेफिनेटली द सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन विजिटिंग लंदन फॉर 3 years, आई हैव बीन विजिटिंग लंदन फॉर 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज आई डैश अ टेस्ट एट द मोमेंट। एट द मोमेंट बच्चों ये प्रेजेंट टाइम रेफरेंस है, जिसका यूज़ हम लोग नाउ के सब्स्टिट्यूट में भी करते हैं। ठीक है, नाउ मीन्स अब होता है और एट दिस टाइम मीन्स भी अभी होता है। ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ टेस्ट एट द मोमेंट, इस वक्त मैं एक टेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है,
मीन्स बोलने के समय में ये एक्शन हो रहा है बच्चों, और जो एक्शन बोलने के समय में प्रेजेंट टाइम में हो वो एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज चार्ल्स मीट, ऑप्शन में है मीट फ्रेंड्स एट द क्लब लास्ट नाइट। बच्चों पास्ट टाइम रेफरेंस है यहाँ लास्ट नाइट के रूप में, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा। चार्ल्स मेट फ्रेंड्स एट द क्लब लास्ट नाइट, यानी पिछली रात क्लब में चार्ल्स अपने दोस्तों से मिला, मतलब मीट का पास्ट टेंस फॉर्म मेट होता है, MET मेट। क्वेश्चन नंबर 16 आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years नाउ, मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो बच्चों 5 years ago I started learning English and still I am learning. Okay, it means the sentence is from present perfect continuous tense in which we use the structure following has or have been plus before form of the verb. So I have been learning English for 5 years now. Next question number 17, John and Penny dash, ऑप्शन में है just read the book, now they can watch the film. Okay, मतलब बच्चों जॉन और पेनी ने अभी अभी बुक पढ़ा है, अब वो फिल्म देख सकते हैं। मतलब बच्चों बुक के पढ़ने का जो जॉब है अभी तुरंत कंप्लीट हुआ बोलने के पहले। तो लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया था कि एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड जस्ट बिफोर स्पीकिंग रेफर्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़ है प्लस V3 का यूज़ करते हैं बच्चों। जॉन एंड पेनी हैव जस्ट रेड द बुक। बच्चों रीड का प्रोनाउंसिएशन पास्ट टेंस के लिए रेड होता है, पास्ट पार्टिसिपल में भी इसका प्रोनाउंसिएशन रेड ही होता है। तो जॉन एंड पेनी हैव जस्ट रेड द बुक, नाउ दे कैन वॉच द फिल्म। इस सेंटेंस में बच्चों हमने हैज़ की जगह हैव का यूज़ किया, चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में है, मोर देन वन नेम हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वी डैश, ऑप्शन में वेट फॉर यू सिंस 12 o'clock। मतलब बच्चों हम 12 बजे से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 12 बजे से हमने वेट करना स्टार्ट किया, जो कि एक पास्ट रेफरेंस हमें दे रहा है, और वो एक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक्शन अभी चल ही रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग हैज़ और हैव प्लस बी एंड प्लस बिफोर। तो we have been waiting for you since 12 o'clock. Next question number 19, what will the dash be like tomorrow? सॉरी बच्चों ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट वीक आई डैश सुजैन इन अ शॉप, ऑप्शन में है सी। तो बच्चों लास्ट वीक पिछले सप्ताह मैंने सुजैन को एक दुकान में देखा, जो कि एक कंप्लीटेड एक्शन है, और इसके लिए हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म का यूज़ करेंगे सी का, जो कि सॉ होता है। लास्ट वीक आई सॉ सुजैन इन अ शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज देयर डैश, ऑप्शन में नॉट बी मच मिल्क लेफ्ट, यानी ज़्यादा दूध नहीं बचा है। देयर इज नॉट मच मिल्क लेफ्ट, देयर इज नॉट मच मिल्क लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, माई मोबाइल फ़ोन डैश, ऑप्शन में है बी मोर मॉडर्न दैन योर्स। मतलब बच्चों मेरा मोबाइल फ़ोन तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा नया है, ठीक है, ज़्यादा अपडेटेड है। तो माई मोबाइल फ़ोन इज़ मोर मॉडर्न देन योर्स। ही डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, ऑप्शन में नॉट गो। लास्ट नाइट पास्ट टाइम का रेफरेंस मिल रहा है, हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, बट निगेटिव में हम लोग डिड का यूज़ करेंगे प्लस B1 का। ही डिड नॉट गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट, पिछली रात वो सिनेमा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज दे डैश टू सी अस इफ दे हैड अ कार। ओके बच्चों ये कंडीशनल सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, ऑप्शन है कम। तो बच्चों सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे, यदि उनके पास कार होती तो हमसे मिलने के लिए आते, ठीक है। तो दे केम टू अस इफ दे हैड अ कार। तो बच्चों एक बात आप लोग नोटिस करना कि कभी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सेंटेंस इफ़
क्लाउज अगर आपको मिल जाए और उसमें इफ़ क्लाउज में अगर सिंपल पास्ट का यूज़ मिले तो दूसरी तरफ आपको डेफिनेटली वुड प्लस V1 का यूज़ करना होगा, जो हमने यहाँ पर किया। दे वुड कम टू सी अस इफ दे हैड अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज दे डैश, ऑप्शन में है बिल्ड दिस हाउस फॉर 3 years एंड इट इज़ स्टिल नॉट फिनिश्ड। मतलब बच्चों उन्होंने 3 साल पहले जो है 3 साल से वो घर बना रहे हैं और घर बनाने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इट मीन्स बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। दे हैव बीन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 3 years, मतलब 3 सालों से वो इस घर को बना रहे हैं जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द चिल्ड्रन डैश, ऑप्शन में है देयर लंच येट। बच्चों येट एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जिसका यूज़ जो है हम लोग प्रायः परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को समझेंगे कि बच्चों ने अब तक लंच नहीं किया है, बोलने के समय तक उन्होंने लंच नहीं किया है, यानी बोलने के समय तक इन द मीन टाइम ऑफ स्पीकिंग अ सर्टेन जॉब और एक्शन हैज़ नॉट बीन अकॉम्प्लिश्ड। तो दिस सेंटेंस डिनोट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो द चिल्ड्रन हैव नॉट हैड देयर लंच येट, मतलब बच्चों ने अब तक जो है लंच नहीं किया है। इस सेंटेंस को बच्चों निगेटिव में ही फॉर्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वाइल वी डैश, ऑप्शन में है वेट, वी डैश, ऑप्शन में है डू द क्रॉसवर्ड्स। ओके, तो बच्चों इस सेंटेंस में जो सिचुएशन है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले वाइल वी डैश वेट, ओके, जब हम वेट कर रहे थे उस वक्त हम लोग क्रॉसवर्ड भी कर रहे थे। ठीक है, मतलब दोनों ही काम जो है बच्चों एक ही समय में हो रहा था। हम लोग वेट भी कर रहे थे और क्रॉसवर्ड्स जो होता है गेम एक तरह का, उसे भी हम लोग कर रहे थे या खेल रहे थे। तो वाइल वी वर वेटिंग वी वर डूइंग द क्रॉसवर्ड्स ऑल्सो। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।